नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार। आपका अपना यूट्यूब चैनल है ये मिथिला साइंस कोचिंग दीपक सर। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो एक्सरसाइज 5.1 में है, एनसीईआरटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से। तो ये आपको हम लेक्चर नंबर 7 तक आप लोगों को बता चुके हैं बच्चों, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 8 है और ये लेक्चर नंबर 8 आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये समझिए एक प्रकार के अपने आप में लेक्चर नंबर 8 है। इसलिए क्योंकि इसमें आपको इससे पहले जितने भी लेक्चर आप लोग पढ़े थे बस इतना ही बात आपको उसमें पढ़े थे, जो कौन से पॉइंट पर कंटिन्यूस है, कौन से पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस यही था बच्चों। यहाँ पर क्या है बच्चों, लेक्चर नंबर 8 में जो ऑलरेडी से 26 से लेकर के 29 तक जितने भी क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, यहाँ पे सभी कंटिन्यूस है, लेकिन वहाँ पे कुछ वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखो बच्चों क्या दिया है, यहाँ पर दिया है क्या बच्चों, fx बराबर दिया है, ये फंक्शन दे दिया है एट x इक्वल टू एट जो है यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पे x छूट गया था, यहाँ पर एट x इक्वल टू π/2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। मुझे क्या करना है बच्चों, ये जो k दिया ना बच्चों, उसी k का मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों, ठीक है। तो आपको पता है अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये फंक्शन कौन से पॉइंट, जो पॉइंट दिया है ये π/2 पे, अगर तीनों इक्वल है बच्चों तो फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस। तो यहाँ पर बच्चों ऑलरेडी से 26 नंबर में दिखा दिया गया है, आप लोग बुक लेकर के बैठे तो बहुत ही बढ़िया होगा बच्चों, ठीक है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, लेकिन मुझे कंटिन्यूस जब दिया गया बच्चों तो ये के जो दिया है बच्चों, उस के का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो चलो मुझे तो ऑलरेडी पता है फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो एट एक्स इक्वल टू बच्चों यहाँ पर क्या दिया है, π/2, तो लिख लिया यहाँ पर है। तो देखो बच्चों यहाँ पर लिख लेते हैं fx, अगर x π/2 के इक्वल होगा बच्चों तो fx बराबर 3 यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या यूज कर लिए बच्चों, 3। अब हम लोग चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट को एक और फाइंड कर लो, ठीक है। वैसे तो मुझे प्रूफ नहीं करना है जो फंक्शन कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस, जो तीनों मुझे निकालना है। कोई एक और निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो चाहे आप राइट हैंड लिमिट निकाल लो, क्योंकि इसलिए बोल रहे निकालने के लिए क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और fx दोनों को इक्वल कर देंगे, चाहे राइट हैंड लिमिट fx को इक्वल कर देंगे। अगर इक्वल कर देंगे बच्चों तो k का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। आप चाहे तो राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट x टेंस टू a माइनस, यहाँ पे a माइनस नहीं देंगे, x बराबर यहाँ पर π/2 दिया है बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, π/2। यहाँ पर क्या दे दिया बच्चों, fx। देखो बच्चों x टेंस टू π/2 मतलब यहाँ पर थोड़ा समझिए, x जो है π/2 से छोटा, x π/2 से छोटा मतलब कम, थोड़ा कम, तो उसमें कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। देख लो बच्चों x इक्वल टू नॉट π/2, अगर x इक्वल टू नॉट π/2 इसका मतलब ये है, मतलब अगर x π/2 से लेस देन हो, चाहे अगर x π/2 से ग्रेटर देन हो, तो दोनों कंडीशन में हम लोग fx बराबर ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो बच्चों अभी जो दिया है π/2 माइनस, मतलब x जो है π/2 के लेस देन है, तो fx जगह पर हम क्या यूज करेंगे, fx बराबर ये यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस fx बराबर ये यूज करेंगे, k cos x, नीचे में क्या बच्चों जो दिया से दे दो, पाई माइनस 2x, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, हम h में चेंज कर देंगे, मतलब π/2 माइनस, मतलब π/2 का लेफ्ट वैल्यू, π/2 का लेफ्ट वैल्यू क्या हो जाए, आप लोग थोड़ी देर पहले ही पिछले वीडियो में भी कई बार बता चुके हैं। इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर है, जैसे दिया ना माइनस π/2 माइनस, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, π/2 माइनस h, क्लियर। x के जगह पर यहाँ पर क्या दिया ऑलरेडी, π/2, तो π/2 माइनस h, ये से ये कैंसिल, h बराबर क्या आ गया, 0। कैलकुलेशन का आगे बढ़ा दो, लिमिट ये चेंज हो जाएगा h में, तो h टेंस टू 0, k तो ऑलरेडी से यहाँ पर k होगा बच्चों, यहाँ पर लिख लो cos, और x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या है, π/2 माइनस h, तो π/2 माइनस h, नीचे बच्चों क्या है पाई माइनस 2, x की जगह पुट कर देंगे π/2 माइनस h, तो π/2 माइनस h, ठीक है बच्चों। एक बात आपको पता होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, हाँ अगर कॉस हो बच्चों, अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये साइन थीटा। तो हम देख रहे हैं कॉस है, ये 90 डिग्री है, मतलब π/2 माइनस h, तो कॉस π/2 माइनस h बच्चों क्या हो जाएगा, साइन π/h, पता है ना बच्चों, ये यहाँ पर बता दिए आपको। तो कैलकुलेशन आगे बढ़ाइए, लिमिट h टेंस टू 0, के ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज कोण में, यहाँ पर देख लो ना, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो कॉस π/2 माइनस h क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर साइन h। कैलकुलेशन करो यहाँ पे, पाई 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस पाई, ये माइनस इससे हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस h, ये से ये कैंसिल। आगे चलो, लिमिट h टेंस टू 0, k साइन h अपन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर h,
क्लियर? नहीं बच्चों, यहाँ पर 2 से अगर यहाँ पे करेंगे हम मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2h, ठीक है, 2h होगा बाई मिस्टेक, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 2h। अब देखो बच्चों k और 2 दोनों कांस्टेंट, उसको बाहर कर दो, तो k/2 को बाहर कर दिए, तो यहाँ पर बचा क्या, मल्टीप्लायर में लिखेंगे ये लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। मतलब ये कहने का तात्पर्य था h ये तीनों मैच करता है, तो मैच वाला को हमने दिए, k और 2 मैच नहीं करता था, उसको बाहर निकाल दिए। बच्चों एक फार्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h का वैल्यू क्या होता है 1। अगर यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी, यहाँ पे थीटा, तीनों का थीटा थीटा है बच्चों, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आपका k/2 मल्टीप्लाइड 1 इक्वल टू क्या निकला बच्चों k/2। अभी आपको पता है ये फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस इसका मतलब f(x) और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये कंटिन्यूस है तो f(x) और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होंगे। तो f(x) का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया बच्चों 3 और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू यहाँ पर क्या निकाले बच्चों k/2, k मल्टीप्लाइड यहाँ पर हो जाएगा, तो या k इक्वल टू क्या निकला बच्चों 3 × 2 इक्वल टू क्या निकला 6। तो बच्चों हम लोग निकाल लिए k बराबर क्या निकला आप लोगों को 6 निकला है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 27। पहले इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है, f(x) बराबर kx² इफ x लेस देन n इक्वल टू 2, ठीक है, 3 इफ x ग्रेटर देन 2। फंक्शन ये कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 2 पे। अब मुझे k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, आप लोग समझ गए। चलिए फटाफट बना लेते हैं। एट x इक्वल टू 2 फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप लोग समझ रहे हैं ना, और f(x) तीनों का वैल्यू इक्वल होगा। तो एट x इक्वल टू 2 तो बच्चों f(x) बराबर देखो क्या यूज करेंगे, यहाँ पर देखो ठीक है। अगर ये देख लो बच्चों x 2 के इक्वल हो या x लेस देन हो 2 से, तो f(x) की जगह पे ये यूज करेंगे। तो x अभी 2 के इक्वल है तो f(x) बराबर ये यूज कर लेंगे हम क्या kx²। x की जगह 2 पुट करना पड़ेगा क्योंकि इसके इक्वल टू में वेरिएबल x मिला है, इसीलिए k × 2 का स्क्वायर, तो बच्चों क्या हो जाएगा 4k। क्लियर? लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट अब चाहे तो राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x टेंस टू बच्चों क्या देंगे 2 माइनस f(x) लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f(x) का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 के लेफ्ट साइड की वैल्यू। देखो बच्चों अगर 2 माइनस दिया है तो 2 माइनस का मतलब क्या हो गया, x जो है 2 से छोटा हो, लेस देन हो, तब तो वो वाला फंक्शन खोजो। तो यहाँ पर मिल गया फंक्शन, ये f(x) बराबर kx² दिया है kx²। चलो अब इसको चेंज कर दो, इसको h में लिमिट h टेंस टू 0, 2 के लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 2 माइनस h k × 2 माइनस h का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करो बच्चों, h टेंस टू 0 यहाँ पर 0 पुट हो जाएगा, और जब ये 0 पुट हो जाएगा बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। जब ये 0 पुट हो जाएगा बच्चों, लेकिन मुझे इसको निकालने से कोई फायदा नहीं आ रहा है, ठीक है, मुझे क्योंकि k का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकालते हम लोग, राइट हैंड लिमिट पे ही चलते हैं डायरेक्टली, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा इसको। चलो हटाओ, क्योंकि मैंने चेक कर लिया, ठीक है ना, राइट हैंड लिमिट ही निकालना पड़ा। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू बच्चों यहाँ पे क्या देंगे हम 0 नहीं देंगे, 2 प्लस देंगे, 2 दिया ना, 2 प्लस यहाँ पर क्या देना है f(x) लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f(x) बराबर क्या 2 प्लस का मतलब x ग्रेटर देन। देखो बच्चों x ग्रेटर देन होगा 2 से, तो f(x) बराबर 3 यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर दो 3 यूज। बच्चों यहाँ पर ऑलरेडी से कांस्टेंट है, ठीक है, इसको h में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख दो आप लोग 3। फंक्शन कंटिन्यूस है, जब फंक्शन कंटिन्यूस है तो f(x) और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या होंगे इक्वल। तो f(x) मतलब f2 अब पर्टिकुलर पॉइंट पे आना चाहिए, तो f2 का वैल्यू 4k, इसका वैल्यू 3 है, तो अब लिख सकते हैं क्या 4k इक्वल टू 3, k इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 3/4, k का वैल्यू निकल गया आपको, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं बच्चों। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल करके हम देख रहे थे ना, क्योंकि उसको इक्वल करने पर k का वैल्यू नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ा था। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट कोई फंक्शन निकाल दिए उसके बाद लेफ्ट हैंड वैल्यू और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालने से ये k का वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये सब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। वैसे कहाँ पे क्या करना नहीं करना है ऐसा एक बार में सोच लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं हम लोग, आप लोग इसको समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। गलती करना बुरी बात नहीं है, गलती से सीखना नहीं, ये सबसे बहुत बुरी बात है। कौन बताए थे कमेंट में बताना आपको। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। f(x) बराबर क्या दिया है kx + 1 इफ x लेस देन इक्वल टू पाई, ठीक है। आगे क्या दिया बच्चों cos x इफ x ग्रेटर देन पाई। ये भी फंक्शन कंटिन्यूस है, कौन से एट x इक्वल टू पाई पे,
क्लियर। मुझे के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। एट एक्स इक्वल टू क्या लेंगे, पाई। यहाँ पर लिख लेते हैं एफ एक्स। अगर एक्स पाई का इक्वल है तो एफ एक्स बड़ा क्या यूज करेंगे, यहाँ पर देख लो, यहाँ एक्स लेस देन और इक्वल टू अगर होगा पाई का तो एफ एक्स से भी ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। देखो ना, लेस देन नहीं है, एक्स जो है लेस देन भी इक्वल टू है, तो अगर पाई का इक्वल टू हो या लेस देन होगा तो यही फंक्शन यूज करना है। तो एफ एक्स बड़ा यहाँ पर क्या यूज करेंगे बच्चों, के एक्स प्लस वन। इसके इक्वल टू में एक्स वाला टर्म है तो एक्स की जगह पर पाई पुट करना पड़ेगा, तो पाई कर दो तो जगह के पाई प्लस वन। अब क्या करते हैं बच्चों, राइट हैंड लिमिट ले जाते हैं। राइट हैंड लिमिट यहाँ पर कर दो, लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस का मतलब पाई के राइट हैंड का वैल्यू, ठीक है ना। तो पाई के राइट का वैल्यू नहीं, यहाँ पर पहले एफ एक्स लिख लो, क्लियर। लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस, एफ एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, पाई प्लस का मतलब एक्स का वैल्यू अगर पाई से ग्रेटर देन हो, तो एक्स का वैल्यू पाई से ग्रेटर देन हो तो एफ एक्स बराबर क्या यूज करेंगे, कॉस एक्स। यहाँ पे यूज कर ले हम लोग कॉस एक्स, इसको एच में चेंज कर दो। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह क्या पुट हो जाएगा बच्चों, पाई प्लस है ना, तो अगर पाई प्लस है तो क्या यूज करेंगे बच्चों, एक्स की जगह पर पाई प्लस एच। अब क्या करना है बच्चों, एच टेंस टू यहाँ पर क्या है जीरो, एच टेंस टू जीरो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो एच की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो, तो बच्चों फाइनली आपको क्या मिलेगा, कॉस पाई। और कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, -1। बच्चों ये एफ पाई और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू पाई पे। तो बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, के पाई प्लस वन इक्वल टू -1। ये उधर चला जाएगा बच्चों, तो क्या -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो फाइनली बच्चों के बराबर क्या निकल गया आपको, -2 अपॉन पाई, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पर के का वैल्यू आ गया। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये आखिरी है जिसमें के का वैल्यू निकालना पड़ता है, उसके आगे और है जो ए बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये भी बता ही देंगे आपको। पहले क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, 29 क्या है, फंक्शन यूज कर लेते हैं एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस वन इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। दिखाई दे रहा है शिवम जी आपको, 3x - 5 इफ x ग्रेटर देन 5, ठीक है। और ये फंक्शन कंटिन्यूस है किस पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल टू 5 पे। मुझे क्या निकालना है, के इक्वल टू वाट, मतलब के का वैल्यू निकालना है। चलिए लेट एट कौन से पॉइंट पर कंटिन्यूस है, एट एक्स इक्वल टू 5 पे 5 कर दो। मुझे यहाँ पे लिख लो एफ एक्स। अगर x 5 के बराबर है, 5 के बराबर है तो एफ एक्स बराबर ये यूज करेंगे फंक्शन, क्या यहाँ पर है, के एक्स प्लस वन, ए एक्स का फंक्शन है उधर एक्स है तो पुट करना पड़ेगा, एक्स बराबर 5 है तो 5 पुट कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, +1, 5 पुट कर दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5k + 1, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस, यहाँ पर क्या यूज करेंगे एफ एक्स। 5 प्लस का मतलब एक्स 5 से ग्रेटर देन हो, एक्स जो है 5 मतलब 5 से ग्रेटर देन हो तो एफ एक्स बराबर ये यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो ना एक्स ग्रेटर देन है 5 से, तो लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स बराबर क्या है बच्चों, यहाँ पर दिया है 3x माइनस में दिया है, भाई गलती नहीं करो, 3x - 5, ठीक है। इसको चेंज कर दो एच में, क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों जल्दी बताओ, 5 + h, क्योंकि 5 प्लस ना, 5 प्लस का मतलब 5 से थोड़ा बड़ा, एक्स का जो पुट करना पड़ेगा यहाँ पर क्या 5 + h माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। कैलकुलेशन करो बच्चों, ये एच टेंस टू 0, यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। जब 0 पुट कर देंगे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15। अब 5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या बचा 10। देखो बच्चों ये f5 और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, इक्वल होगा आपस में क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 5 पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 5k + 1 इक्वल टू क्या लीजिए 10, 1 उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बच्चों क्या बचेगा यहाँ पर 5k = 9। तो इसी हिसाब से k बराबर क्या निकला 9/5। तो यहाँ पर देख रहे बच्चों के बराबर क्या निकला 9/5। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, 100% आपको समझ में आता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं, ठीक है बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये खास करके बिहार बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो इसको आप लोग समझे, इस तो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलो बच्चों यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, पहले फंक्शन लिख लेते हैं ना। फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर यहाँ पर दिया 5x < 5 इफ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर दिया ax + b इफ 2 लेस देन 10। उसके बाद में दिया है बच्चों 21 इफ x < क्या दिया बच्चों 10। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को बनाते हैं।
ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है बच्चों, ठीक है, ऑलरेडी से बता दिया कि फंक्शन कंटिन्यूस है। मुझे ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करते बच्चों, हम लोग एट एक्स इक्वल टू 2 पे चलते, ठीक है। हमको तो ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट निकालना है। तो आप लोग जानते हैं अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स तीनों का वैल्यू इक्वल होता है, तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू 2 पे क्या कर दिया, फंक्शन निकाल लो। तो एफ एक्स बराबर अगर एक्स 2 का इक्वल है बच्चों या लेस देन है तो एफ एक्स और 5 ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या यूज कर दिया हम लोग है 5, क्लियर। और हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं किसका, एट एक्स इक्वल टू 2 पे। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस, यहाँ पर क्या लिख दो एफ एक्स। 2 प्लस का मतलब एक्स जो है 2 से ग्रेटर देन हो, एक्स 2 से ग्रेटर देन हो तो एफ एक्स बराबर ये फंक्शन यूज होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस, ठीक है। और एफ एक्स ये वाला यूज होगा फंक्शन बच्चों, यहाँ पर ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर बी, और इसको चेंज करेंगे बच्चों एच में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पुट करना पड़ेगा 2 प्लस एच प्लस बी। कैलकुलेशन करेंगे लिमिट का, एच टेंस टू यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a प्लस बी। कैलकुलेशन करने पर क्या होगा 2a प्लस बी। देखो बच्चों एट एक्स इक्वल टू 2 पे हम लोग एफ एक्स का वैल्यू कितना निकाले 5, और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या निकालने पर है 2a प्लस बी। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर साइड में हम लिख लेते हैं, क्या यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे, ये जो 2a प्लस बी इक्वल टू क्या यहाँ पर लाए हैं हम लोग 5, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट रिलेट कर लो, क्लियर। अब क्या करते हैं बच्चों, एट एक्स इक्वल टू 10 पर चलते हैं, एट एक्स इक्वल टू 10 पर चलते हैं, ठीक है। 10 दिया ना बच्चों। देखो बच्चों अगर x 10 का इक्वल हो तो एफ एक्स बराबर ये यूज करेंगे फंक्शन। तो एफ एक्स बराबर यहाँ पर क्या होगा 21। अब कहाँ चलते हैं बच्चों, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट पे चलते हैं, ठीक है, राइट हैंड नहीं लेफ्ट हैंड लिमिट पे चलते हैं। फिर यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन में मत करना जो भाई जी आप राइट हैंड लिमिट फिर मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों लिए, मतलब एट एक्स इक्वल टू 10 पे राइट लिमिट क्यों लिए। अगर बच्चों हम लोग राइट लिमिट लेंगे तो देख रहे हैं एक्स जो है सो 10 से ग्रेटर देन है। अगर एक्स को 10 से ग्रेटर देन लेंगे तो फिर आपको 21 ही आ जाएगा, इधर भी 21 इधर भी 21। तो फिर कैलकुलेशन करेंगे नहीं तो फिर ए और बी का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो ये सब थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए किसका, एट एक्स इक्वल टू 10 पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 10 माइनस, यहाँ पर क्या यूज कर देंगे एफ एक्स। आगे चलिए लिमिट एक्स टेंस टू 10 माइनस। 10 माइनस का मतलब x जो है 10 से छोटा हो, x का वैल्यू 10 से छोटा हो तो एफ एक्स बराबर ये वाला फंक्शन यूज करना है। तो फंक्शन यहाँ पे क्या दिया बच्चों, ए एक्स प्लस बी। आगे चलो लिमिट ये चेंज हो जाएगा h में, एच टेंस टू 0। तो h की जगह पुट क्या करेंगे बच्चों 10 माइनस एच, ए इंटू 10 माइनस एच। अगर प्लस होता है बच्चों तो क्या देते हैं 10 प्लस एच देते हैं, यहाँ पर है प्लस बी। कैलकुलेशन करो एच टेंस टू 0, यहाँ पर 0 पुट हो जाएगा। तो बच्चों कैलकुलेशन करने पर क्या आ जाएगा यहाँ पर 10a प्लस बी। अब देखो बच्चों एट एक्स इक्वल टू 10 पे एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा 21, और लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या हो गया 10, दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 10a छोड़ दिए थे हम 10a प्लस बी। तो यहाँ पर लिख लो आप लोग, क्या लिखेंगे 10a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 10a 21 आ गया, ठीक है। इसको क्या मान लो आप इक्वेशन सेकेंड। हम क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को नीचे लिख लेते हैं, 2a प्लस बी इक्वल टू 5 को नीचे लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट को आप लोग क्या लिख लो, नीचे लिख लो। अब सब्ट्रैक्ट करो आप, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये माइनस, ये से ये कैंसिल। 10a में से 2a करेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या होगा 8a। 21 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा 16। तो a बराबर क्या हो गया बच्चों 16/8। कैलकुलेशन कर दो बच्चों 2 आ रहा है, क्या गया 2। अब a बराबर 2 को पुट कर दो, कौन से क्वेश्चन पुट करेंगे कोई कहीं, चलो यहीं पर पुट कर दो ये वाला। तो अगर यहाँ पर अगर आप पुट करेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया 21, या दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है ना 10 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 21, ये हो गया क्या बच्चों 20। तो कैलकुलेशन करने पर बी बराबर क्या होगा 21 माइनस 20। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों 1। हम लोग देख रहे हैं बी इक्वल टू आ गया 1, ए इक्वल टू आ गया 2। तो आप लोग यहाँ पे लिख लो ए इक्वल टू क्या आ गया 2, बी इक्वल टू आ गया 1। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कहाँ, अब मात्र 4 क्वेश्चन रह गया, ठीक है। आप लोग को समझ में आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, ये मिथिलांचल का चैनल है बच्चों, ठीक है। ये शेयर कीजिए ताकि लॉकडाउन में जितने भी बच्चे बैठे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले। कमेंट करें, अच्छा लगेगा तो धन्यवाद।